नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में बात की थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे, जो कि हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ पे पुराना सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट। अब स्टोक्स ने यहाँ आकर के एक प्राइस को रिजेक्ट करते हुए दिखाया है। तो अब स्टोक्स यहाँ से 3 रेड कैंडल बना चुका है और धीरे धीरे स्टोक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब स्टोक्स में जो सपोर्ट वाला लेवल है वो आपको एक तो छोटा सा इस कैंडल के लो का 412 रुपए का रखना है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का लो 408 रुपए का दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो सपोर्ट के लेवल है। इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल का लो है जो कि 400 रुपए का, और इस कैंडल का लो 403 रुपए का। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक्स ने पुराना जो हाई लेवल था 464 रुपए का, इसके पास आकर के स्टॉक्स ने एक डोजी कैंडल बनाई थी और ये हमें इंडिकेशन दे रहा था कि स्टॉक्स लो का ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब फिर से रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक्स इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर देता है 427 रुपए को, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 444 रुपए का। पर फिलहाल आप यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखिएगा कि स्टॉक्स हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक इस सपोर्ट वाले लास्ट का जो लो है इसको तोड़े और सपोर्ट तक आता हुआ दिखाई दे 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। स्टॉक्स में रेड कैंडल जब तक बनेगी इंतजार करना है, पुराने लो तक का वेट करना है। साथ ही पुराना जो लो बना है ये स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। 425-26 रुपए का जो लो बना है, जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इस स्टॉक्स को ब्रेकआउट करने के लिए, लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को वॉल्यूम की जरूरत होगी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल की जरूरत होगी, और साथ ही स्टॉक्स में क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तभी स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज स्टॉक्स में ये जो लेवल है ये स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने देगा। बढ़िया सा स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल था। अब एक बार स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ देता है तो गिरावट ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, खास करके रेड कैंडल में। जब तक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है इंतजार करना है, और ग्रीन कैंडल अगर आपको बनती हुई दिखाई देती है और आप किसी भी स्टॉक्स में बने रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो जब तक ग्रीन कैंडल बनती है तब तक इंतजार करना है। जब स्टॉक्स का पुराना हाई आता है तब आपको सतर्क हो जाना है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।